जय हिंद। मैं सुखविंदर सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर टेबल की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एमएस वर्ड के अंदर बेसिक फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में सीखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। तो वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। एमएस वर्ड में टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम वर्ड की एक फाइल को ओपन कर लेंगे, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और टेबल ऑप्शन के अंदर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको बॉक्स बने हुए नजर आएंगे। इन बॉक्स को टेबल में सेल बोला जाता है। यदि आप इन सेल को हॉरिजॉन्टल रूप में देखेंगे तो इन्हें टेबल में रो बोला जाता है, और यदि आप इन्हें वर्टिकली देखेंगे तो इन्हें कॉलम बोला जाता है। जितनी रोस और कॉलम आपको चाहिए आप उतना सिलेक्ट करके सिंपल क्लिक कर देंगे तो आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। पहले यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके और शिफ्ट डिलीट की मदद से टेबल को मैं डिलीट कर दूंगा। मैं दोबारा से एक टेबल इंसर्ट कर लूंगा। सेम इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर जाकर टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल के थ्रू अभी हम टेबल इंसर्ट करेंगे। जितने कॉलम आपको चाहिए और जितने रोस आपको चाहिए आप वो यहाँ पे भरकर सिंपल ओके के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही टेबल एमएस वर्ड में आता है तो आप देखेंगे कि दो टैब और आपके सामने आ जाते हैं जिन्हें डिजाइन और लेआउट नाम से जाना जाता है। ये दोनों टैब इसकी डिजाइनिंग या इसकी फॉर्मेटिंग करने में काम आते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों टैब को समझेंगे। सबसे पहले डिजाइन टैब में यदि आपको टेबल में कोई डिजाइन करना है तो आप टेबल स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दें। इसमें काफी सारे प्री डिफाइंड डिजाइन आपको मिल जाएंगे। जो भी डिजाइन आपको चाहिए आप उस डिजाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो डिजाइन आपके टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यदि इनमें से जो प्री डिजाइन टेबल स्टाइल यहाँ पे हैं वो आपको नहीं चाहिए, यदि आपको अपना कोई नया स्टाइल बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए आप न्यू टेबल स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दें। सबसे पहले फॉन्ट कलर कौन सा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं उसको रेड रखूंगा। उसके बाद में टेबल का जो बॉर्डर रहेगा या जो सेल का बॉर्डर रहेगा उसमें आप कौन सा कलर देना चाहते हो वो कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ में ही कलर कौन सा फिल करना है वो कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेटिंग आपने की है ये आपके फुल टेबल पे अप्लाई हो जाएगी। यदि आप उसकी हेडिंग में कोई अलग से कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके हेडर रो के ऊपर क्लिक करना है और जो भी कलर आपको हेडिंग में रखना है वो कलर आपको यहाँ से आके सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जो डिजाइन अभी आपने क्रिएट किया है वो डिजाइन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप में वो डिजाइन आपको मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो डिजाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप कुछ टाइप करेंगे तो उसका कलर भी आपको वही कलर मिलेगा जो कि आपने वहां पे सिलेक्ट किया था। उसके बाद दोबारा से मैं इस टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा और एक और टेबल इंसर्ट कर लूंगा। यदि आपको यहाँ से कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आता है और आप अपना डिज़ाइन भी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो तब भी आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको कौन सा कलर बैकग्राउंड में रखना है उस एरिया को सेलेक्ट करके आप शेडिंग के ऊपर जाकर जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये सेल का बॉर्डर या पूरे टेबल का बॉर्डर की कोई भी एक लाइन आप चेंज करना चाहते हैं या पूरी लाइनें बदली करना चाहते हैं तो वो भी आप बदली कर सकते हैं। उसके लिए आपको ड्रा टेबल के ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बॉर्डर किस प्रकार का रखना है वो बॉर्डर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और उस बॉर्डर का कलर कौन सा रखना है वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कलर को चूज कर लेंगे आपके सामने एक पेन बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपको वो अप्लाई करना है, वहां पे आप क्लिक कर दें तो उस लाइन की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। यदि आपको पूरी लाइन की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तब भी आप सिंपल इसके ऊपर सेलेक्ट करके ड्रैग करके इसको क्लिक कर देंगे तो वो आपकी लाइन उस फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगी।
यदि आपको नया टेबल बनाना है वो भी आप ड्रैग करके यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। अभी इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम आया है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके साथ में ही ये इरेजर ऑप्शन है। इरेजर ऑप्शन की मदद से आपको बीच में से कोई लाइन हटानी है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे वो लाइन हट जाएगी। जब आपको पूरी कोई लाइन हटानी है आप वहाँ पे ड्रैग करके इसको अप्लाई कर देंगे तो पूरी लाइन आपकी वहाँ से ये हट जाएगी। अभी मैं इस टेबल को दोबारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और एक नया टेबल दोबारा से इंसर्ट करूंगा। तो अभी आप देख चुके हैं डिजाइन के जो ऑप्शंस हैं वो किस प्रकार से अप्लाई होते हैं। अभी मैं लेआउट टैब में आ जाऊंगा। लेआउट टैब में सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो या टेबल, आप जिस भी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वो चीज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन है। जैसे कि आपने पहले देखा डिजाइन के अंदर इरेजर बटन की मदद से यदि आप कोई इलाके को इरेज कर देते हैं तो ये अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ से ये बॉर्डर भी इसका इरेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका बॉर्डर ये इरेज नहीं हुआ है। उस बॉर्डर को देखने के लिए आप लेआउट टैब में जाकर ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लाइन आपको इस प्रकार से नजर आ जाएगी। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑप्शन को देखने के लिए मैं कुछ एक कॉलम यहाँ से सिलेक्ट करके उन कॉलम को डिलीट कर लूंगा और प्रॉपर्टी में जहां पे टेबल आप पेज के अंदर रखना चाहते हो, यदि सेंटर में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो, यहाँ पे भी आपको रखना है, आप सिंपल वहां पे क्लिक करके ओके कर देंगे और आपका टेबल वहां पे आ जाएगा। उसके बाद में यदि आपका कोई पेज के अंदर टेक्स्ट टाइप हो रखा है, अभी आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट टाइप हो रखा है वो टेबल के नीचे है, वो टेबल की लेफ्ट और राइट वाली जगह बिल्कुल ब्लैंक है। यदि आप इसको टेबल के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके लेआउट टैब में जाकर प्रॉपर्टी ऑप्शन में इसको अराउंड कर दीजिएगा और ओके कर दीजिए, तो आपका टेबल के साथ में ये टेक्स्ट भी एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं ये दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा और एक नया टेबल इंसर्ट कर लूंगा। उसके बाद में ये डिलीट ऑप्शन है। यदि आपको कोई भी रो या कॉलम या सेल डिलीट करना है तो वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कर देंगे। यदि मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से एक पूरा कॉलम कम हो चुका है। यदि मुझे रो डिलीट करनी है तो मैं रो के ऊपर डिलीट रो का ऑप्शन यूज करूंगा तो मेरी रो भी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद में यदि रो मुझे इंसर्ट करनी है, उसके ऊपर इंसर्ट अबव लिखा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रो आपकी ऊपर बन जाएगी। यदि इसके नीचे चाहिए तो मैं बिलो के ऑप्शन को यूज करूंगा तो मेरा नीचे की तरफ एक रो बनकर आ जाएगी। उसी प्रकार से यदि लेफ्ट में कॉलम चाहिए या राइट में कॉलम चाहिए, आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देंगे तो आपका कॉलम भी इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम मर्ज सेल का ऑप्शन देखेंगे। उसको यूज करने के लिए आप किन्हीं भी एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बीच का जो लाइन है वो मर्ज हो जाएगा, वो पूरा एक में ही कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ में ही स्प्लिट सेल है। यदि आपने ये मर्ज कर दिया है और उसके बाद में आपको लगा नहीं मुझे इसमें दोबारा ज़्यादा कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा से कितने कॉलम आपको इसमें चाहिए आप वो भरकर ओके कर देंगे तो आपके इतने नंबर ऑफ कॉलम्स उस रो के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में स्प्लिट टेबल है। ये स्प्लिट टेबल को दो भागों में बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा टेबल वहां से स्प्लिट होकर अलग आ जाएगा। उसके बाद में ऑटो फिट का ऑप्शन है। ऑटो फिट के ऑप्शन को देखने के लिए मैं कुछ एक टेक्स्ट इसमें टाइप कर लूंगा। टाइप होने के बाद में मैं ऑटो फिट के ऊपर जाकर जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कॉन्टैक्ट, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पूरे टेबल के जो कॉलम है जो उसमें टेक्स्ट लिख रखा है उस साइज से वो एडजस्ट हो जाएंगे। और उसके साथ में दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। यदि ऑटो फिट विंडो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा यदि टेबल वो आधे पेज में भी बना हुआ है तो वो पूरी पेज में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में यदि किसी रो या कॉलम की हाइट आपको कम ज़्यादा करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी रो की हाइट आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं उसके अंदर आप क्लिक कर हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो कम ज़्यादा होती जाएगी।
उसके बाद विड्थ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि रोज की हाइट और कुछ एक कॉलम की विड्थ अलग हो चुकी है, बट मुझे सभी की रोज की हाइट और कॉलम की विड्थ इक्वली चाहिए। तो उसको करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करके अगर डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रोज भी इक्वल हो जाएंगी, और यदि आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे कॉलम भी आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद में आपने जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हो, वो टेबल के सेंटर में चाहिए या टॉप में चाहिए, वो ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट आपका वहां पे आ जाएगा। उसके साथ में ही टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन भी बदली होती जाएगी। उसके साथ में ही सेल मार्जिन का ऑप्शन है। सेल मार्जिन भी उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से पेज मार्जिन काम करता है। यदि हम इसका मार्जिन कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इसका 0 मार्जिन रखकर इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो सेंटर में अभी आया है, क्योंकि हमने यहाँ से सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल किया। यदि मैं इसको लेफ्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा तो लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में जुड़ जाएगा। उसके बाद में सॉर्ट ऑप्शन है। सॉर्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए मैं कुछ एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लूंगा। तो अभी आप देखेंगे मैंने कुछ एक नाम यहाँ पे टाइप किए हैं, बट अभी ये नाम अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है। यदि मुझे इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो मैं इन्हें सेलेक्ट करके सॉर्ट के ऊपर जाऊंगा और असेंडिंग ऑप्शन ही रहने दूंगा। अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो आप डिसेंडिंग भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं असेंडिंग में ही रखूंगा और ओके के ऊपर क्लिक करूंगा और जो मेरे नाम है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।